प्रश्न 51, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर दिया है साक्षरता दर, नगरों की संख्या जिसे FI कहते हैं। ये तीनों टेबल हमें खुद बनानी है। ओके, तो ये साक्षरता दर है, ये नगरों की संख्या। सबसे पहले हमें फाइंड करना है XI। XI का मतलब है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमें साक्षरता दर दी है उसको हमें ऐड करना है। ओके, देखो इस प्रकार से 45 से 55 दिया है, 45 प्लस करना है 55 और भाग करना है 2 से। 45 और 55 होता है 100 और यहाँ पर भाग में 2 से 100 को कैंसिल करेंगे, आएगा 50। इस तरह से फाइंड किया XI यानी कि मिड वैल्यू। ओके, इसी प्रकार से सभी आपको फाइंड करनी है। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है तो आपको मिड वैल्यू मिलती जाएंगी। तो पहला आएगा 50, 60, 70, 80, 90। फिर हमें फाइंड करना है दूसरा XI। इसके लिए फार्मूला है XI माइनस A अपॉन में H। ओके, तो XI यहाँ पर 50 हो गया। माइनस A का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, यानी कि माना हुआ माध्य। ओके, तो XI में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने यहाँ पर बीच की वैल्यू ली है जो है 70, इसे मैंने A माना है और XI हो जाएगा यहाँ पर 50। अब H क्या होता है? H होता है यहाँ पर जो हमें दिया है साक्षरता दर, इनका अंतर, यानी कि 45 और 55 में अंतर है 10 का, 55 और 65 में अंतर है 10 का। इस प्रकार यहाँ सभी में अंतर है 10 का, जिसे हम H बराबर 10 कहेंगे। ओके, मैं आपको एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके बताती हूँ। देखो XI हमें फाइंड करना है, XI माइनस A अपॉन में H। तो पहला XI का नंबर है 50, A यानी कि अज्यूम्ड मीन जो हमने माना है वो है 70 और H है 10। 70 में से 50 माइनस किया, -20 अपॉन में 10, 0 से 0 कट, आंसर आ गया -2। इसी प्रकार दूसरा, ये वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, XI 70 और 10 सेम ही रहेगा। तो नेक्स्ट है 60 माइनस 70। 70 में से 60 माइनस किया, आया 10, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आया -1। तो पहला आ गया -2, फिर आ गया -1, जिसे हम मानेंगे अज्यूम्ड मीन, उसके सामने हमेशा 0 आएगा। अब आपको आगे दो वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू माइनस में आई है वही 0 के नीचे प्लस में होंगी। ये -1 -2, ये 1 और ये 2। ओके, ये प्लस के और ये माइनस के। नेक्स्ट है FI XI, यानी कि इसकी और इसकी करनी है गुणा। 3 दूनी 6, 10 एकम 10, 11 0 0, 8 एकम 8 और 3 दूनी 6। ओके, अब नगरों की जनसंख्या का टोटल है 35 और यहाँ पर टोटल देखो ऊपर दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -16। 8 और 6 होता है 14। ओके, 16 में से 14 को माइनस किया, आ गया -2। तो सिग्मा FI XI आ गया -2। ओके, अब ये माध्य का फॉर्मूला है, इसमें सभी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। A है 70, सिग्मा FI XI है -2, सिग्मा FI है 35, गुणा में H है 10। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ गुणा है, 10 दूनी 20 प्लस माइनस माइनस, ये दोनों ही नंबर 5 से कैंसिल होंगे, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, ये आ गया 4/7। 7 से 4 को करेंगे भाग, ये भाग है, 7 से 4 को भाग किया तो आंसर आया 0.57। तो यहाँ पर लिख देंगे। अब 70 माइनस 0.57 है तो माइनस करना है ना। तो 70 में से 0.7 को हम माइनस कर रहे हैं, इस तरह से माइनस करते हैं। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 0 गया 9 और यहाँ पे बच गया 6। ओके, तो आंसर आ गया 69.43। दिस इज द आंसर। प्रश्न 52, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में
निरूपित किया जाता है, माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर ये टेबल दी है, 2 इन्फॉर्मेशन, ये है लंबाई और ये है पत्तियों की संख्या। यहाँ पर हमें संचयी आवृत्ति खुद ही फाइंड करनी होती है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 3 3 और 5 हो गया 8। ओके, 8 में प्लस करेंगे 9 तो हो जाएगा 17, 17 और 12 29, 29 में 5 ऐड करेंगे 34, 34 में 4 ऐड करेंगे 38, 38 में 2 ऐड करेंगे तो 40। यहाँ पर 40 ही आना चाहिए क्योंकि पौधे की 40 पत्तियाँ हमें दी गई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर लास्ट में 40 ही आना चाहिए। ओके, अब माध्य ज्ञात करने के लिए कुछ हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो इस टेबल से हमें मिलेगी। ओके, यहाँ पर n बराबर है 40, तो हमें फाइंड करना होता है फॉर्मूले के लिए n/2। n का मतलब 40, 40/2, 2 से 40 को कैंसिल किया, आ गया 20। ओके, तो 20 देखो यहाँ संचयी आवृत्ति में इन दोनों के बीच में 20 आएगा, यानी कि 17 और 29 के बीच में 20 आएगा। तो इसलिए ये 144.5 से 153.5 ये हो गया माध्यक वर्ग। ओके, अब ये माध्यक वर्ग है तो ये हो जाएगा L, यानी कि लोअर लिमिट। F हो जाएगा 12 और जो 17 है वो हो जाएगा CF। ओके, और H यहाँ पर होगा 9, क्योंकि देखो जो लंबाई दी है इन सभी का डिफरेंस 9 है। 126.5 में से 117.5 को माइनस करने पर 9 आएगा। ओके, 135.5 में से 126.5 को माइनस करने पर भी 9 ही आएगा। इन सब का अंतर 9 है, इसलिए H बराबर हो गया 9। अब इन सभी इंफॉर्मेशन को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये है माध्यक का फॉर्मूला, यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। L है 144.5, n/2 20, CF 17, F है 12, H है 9। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये एज इट इज़ 20 में से 17 माइनस किया 3, ये 12 गुणा 9। ओके, अब ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो यहाँ पर आ गया 3/4 और ये वाला 3। अब बीच में गुणा है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ये आ गया 9/4। अब 4 से 9 को भाग करना है, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 पॉइंट, यहाँ 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, फिर 0, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 2.25। अब 144.5 और 2.25 को ऐड करने पर आएगा 146.75। देखो ऐसे ऐड करना है, और ये 2.25, इस प्रकार से पॉइंट वाले नंबर्स को हम ऐड करते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 5 और ये 7, 6, 4, 1। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 53, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं पत्तों के बारे में। ओके, तो यहाँ पर 4 तरह के पत्ते होते हैं, हार्ट, स्पान, डायमंड, ईंट, स्पेड, हुक्म, क्लब, चिड़ी। ओके, सभी में 13 तरह के पत्ते होते हैं, मतलब 13 पत्ते होते हैं। हार्ट के 13, डायमंड के 13, स्पेड के 13 और क्लब के भी 13, तो 13 चौके हो गए, कुल पत्ते 52। ओके, अब 13 में से एक पत्ता होता है ये इक्का, और 3 होते हैं फेस कार्ड, यानी कि किंग, क्वीन और जैक। जैक और जोकर को यहाँ पर बराबर ही कहा जाता है। ठीक है, तो एक इक्का होता है और 3 फेस कार्ड होते हैं सभी 13 में। एक इक्का इसका, एक इक्का इसका, एक इक्का इसका और एक इक्का इसका, और 3 होते हैं फेस कार्ड। टोटल होते हैं 52 कार्ड। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न पर। इसने बोला है कुल पत्ते हमारे पास 52 ही होते हैं। तो पहला, लाल रंग के बादशाहों की संख्या यहाँ पर 2 है। देखो क्यों, लाल रंग के 2 कार्ड हैं, ठीक है, हार्ट वाला और डायमंड वाला, तो एक बादशाह इसका और एक बादशाह इसका, तो 2 हो गए किंग। ठीक है, तो 2 किंग हो गए, लाल रंग के बादशाहों की संख्या हो गई 2,
तो प्रोबेबिलिटी लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी। सूत्र होता है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल है यहाँ पर 2 और कुल यहाँ पर होंगे 52। 2 से 52 को कैंसिल किया, ये हो जाएगा 1/26। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में कहा है एक फेस कार्ड हो यानी कि तस्वीर वाला पत्ता हो। तो कुल फेस कार्ड होते हैं 12। देखो कैसे, हार्ट्स के फेस कार्ड हैं 3, डायमंड के भी फेस कार्ड हैं 3, स्पेड के भी फेस कार्ड हैं 3 और क्लब के भी फेस कार्ड हैं 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, सभी में फेस कार्ड टोटल हो गए 12। ओके, इसलिए यहाँ पर कुल फेस कार्ड हैं 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड हो, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गए 12, कुल परिणाम है 52। अब ये दोनों ही नंबर 4 से कैंसिल होंगे, ये डायरेक्ट 4 तिया 12, 4 से 52 को भाग करेंगे तो आएगा 13। दिस इज द आंसर। ओके, पार्ट 3 में हमें कहा है हुक्म का पत्ता हो। तो हुक्म के कुल पत्तों की संख्या होती है 13। देखो कैसे, 4 तरह के पत्ते हैं, ठीक है, और एक तरह के पत्ते होते हैं 13, ठीक है। इसके भी 13, स्पेड के भी 13 और क्लब के भी 13। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हुक्म का पत्ता हो, तो हुक्म के कितने पत्ते हैं 13। ओके, तो इसलिए हुक्म के कुल पत्तों की संख्या हो गई 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ पत्ता हुक्म का हो, अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 13, कुल परिणाम है 52। 13 एकम 13 और 13 चौके 52। तो आंसर आ गया 1/4। पार्ट 4 में कहा है निकाला गया पत्ता एक ईंट की बेगम हो। तो यहाँ पर ये ईंट जिसे हम कहते हैं डायमंड। ओके, सभी में एक ही बेगम होती है, हार्ट की भी एक बेगम, डायमंड की भी एक बेगम, स्पेड की भी एक बेगम, तो क्लब की भी एक बेगम। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ईंट की बेगम क्या है निकाला हुआ पत्ता, तो एक ही लेंगे ना, क्योंकि डायमंड की या ईंट की एक ही बेगम होती है, तो इसलिए ईंट की बेगमों की संख्या एक ही है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पत्ता ईंट की बेगम हो, अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल है 1 और कुल होते हैं 52। दिस इज द आंसर। प्रश्न 54, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, यादृच्छिक का मतलब है यहाँ पे रैंडमली, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पार्ट 1 में दिया है 2 अंकों की एक संख्या। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से 90 में 2 अंकों की संख्याएं कितनी हैं। देखो, 1 से लेकर 9 तक तो 1 अंक की संख्या है, ठीक है। तो 10 से 90 तक जो संख्याएं हैं वो 2 अंकों की हैं और वो हो गई 81, ठीक है। 90 में से इस 9 को निकाल दो तो कितने बचे, 81 ही तो बचे, जो कि 2 अंकों की संख्या होगी 10 से लेके 90 तक, जिनमें 2 अंक होंगे, वो हो गई 81 संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर कुल परिणाम है 90। पहले पार्ट में पूछा है कि निकाली गई डिस्क पर 2 अंकों की एक संख्या अंकित होगी, ठीक है। तो माना घटना ए, यह 2 अंकों की एक संख्या है, 10 से लेके 90 तक जो होंगी 81 संख्याएं। तो घटना ए की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 81, कुल परिणाम है 90। दोनों 9 से कैंसिल हो रहे हैं, 9 निम 81, 9 धाम 90। ओके, तो आंसर आ गया 9/10। पार्ट 2 में हमें दिया है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है। तो 1 से लेके 90 में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। यदि हम यहाँ पे 10 का वर्ग लेते हैं तो वो होता है 100, जो कि 90 से बड़ा हो जाएगा, वो हम नहीं ले सकते। ओके,
तो 1 से लेके 90 तक में पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये हो गई 9। तो माना घटना बी, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 1 से लेके 90 में 9। घटना बी की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 9, कुल परिणाम है 90। 9 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 9 एकम 9, 9 धाम 90। आंसर आ गया 1/10। ओके, पार्ट 3 में कहा है 5 से विभाज्य एक संख्या। ओके, तो 1 से लेके 90 तक में 5 से विभाज्य संख्या, सिंपली 5 की टेबल लिख दो, 5 10 15 एंड सो ऑन अप टू 90 तक। ऐसे आपको पता नहीं लगता है तो 5 से 90 को करो भाग, आएगा 18। इसका मतलब है 1 से लेके 90 तक में 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं 18। ओके, तो माना घटना सी, यह एक 5 से विभाज्य संख्या है। संख्याएं आएंगी 18। 1 से लेके 90 तक में 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं 18। ठीक है, तो घटना सी की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू, सूत्र होता है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 18, कुल परिणाम है 90। ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। आंसर आ गया 1/5। ओके, पार्ट 4 में कहा है एक पूर्ण घन संख्या हो। ओके, तो 1 से लेके 90 तक में घन संख्याएं होती हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125 जिसे हम नहीं ले सकते। ओके, तो 1 से लेके 90 तक में 4 ही पूर्ण घन संख्याएं हैं। ओके, 1 2 3 4। तो घटना डी की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 4, कुल परिणाम है 90। दोनों को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये डायरेक्ट हो गया 2 दूनी, और 90 को किया तो आया 45। तो 2/45, दिस इज द आंसर।